इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किस तरह से हुई, कितना वक्त लगा, और ये क्या फिल्म हॉरर फिल्म है? थोड़ा सा इसको क्लियर कर सकते हैं क्या सर आप? यस, टोटल अगर वक्त गिना तो 1-2 साल तो पकड़ सकते हैं। और जो बैक ऑफ द माइंड स्टोरी चलती रहती है उसका वो तो गिन ही नहीं सकते, वो छोड़ देते। दूसरा सवाल था कि ये हॉरर है क्या? जी नहीं है, ये हॉरर फिल्म नहीं, ये सस्पेंस थ्रिलर बोल सकते हैं। और बहुत सारे एलिमेंट्स है, लेकिन हॉरर फिल्म नहीं बोल सकते। थोड़ा एक छोटा सा एलिमेंट है हॉरर, लेकिन हॉरर फिल्म नहीं है ये। वैभव जी, फिल्म का ट्रेलर देखा हमने, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही खूब रहा, लेकिन एक चीज नोटिस करने की कि इस तरह की फिल्मों को अवार्ड्स तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन कमर्शियल सक्सेस थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो कमर्शियल सक्सेस को किस तरह से देखते हैं आप? ये एक फॉर्मूला बताया जाता है सालों से कि चलो आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म। मैं ऐसा ज़्यादा इस पर बिलीव नहीं करता। ठीक है, थोड़ा बहुत एक इंडी फिल्म बोल सकते हैं, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा ऑडियंस है जिनको ये फिल्में अच्छी लगती है, और उनके लिए ज़्यादा फिल्में बनती नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। तो मेरे हिसाब से ये कमर्शियली बहुत स्ट्रांग फिल्म है, और जो मास ऑडियंस है उनके लिए भी बहुत सारा कंटेंट है इसमें। जो मतलब ऐसा नहीं कि आर्ट फिल्म है तो ऊपर से जाएगी, किसी को समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैंने रफ कट कुछ लोगों को दिखाई थी जो एक सामान्य लोग हैं जो कभी थिएटर में जाकर फिल्में देखते भी नहीं, उनको तो उनको भी बहुत अच्छी लगी। तब पता चला कि चलो ये अभी कमर्शियल फिल्म भी हो गई है। जैसे आपने कहा कि कमर्शियल फिल्म भी हो गई है, लेकिन कमर्शियल फिल्म को हमेशा से ये देखा गया है कि नॉन फेसेस चाहिए, स्टार्स चाहिए। कहीं कमी है आपकी फिल्म में? नहीं, ये भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि नॉन फेसेस चाहिए। आजकल पिछले कुछ सालों से अगर आपने देखा तो नए फेसेस को लेकर भी फिल्में सक्सेसफुल हुई है। मराठी में ज़्यादा हुई है, हिंदी में शायद कम हो सकती है, लेकिन हुई है अगर आती है। और मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी फिल्म आप भी देख सकते हैं कि नॉन फेसेस नहीं है, लेकिन चलिए लोगों को बहुत ही पसंद आई। सर एक्टर से सवाल है मेरा। विल स्टार्ट विद अमित जी। अमित खान साहब, आपका भी ऑफ कोर्स वी हैव सीन यू इन रीजनल मूवीज एंड यू हैव डन सो मेनी ग्रेट फिल्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, दिस विल बी योर हिंदी काइंड ऑफ अ प्रॉपर डेब्यू काइंड ऑफ अ फिल्म, राइट? थैंक यू सो मच। बहुत सारे शेड्स देख रहे थे आपके व्हेन यू ट्रेलर में। तो सच में कुछ आपके साथ ऐसे कुछ हुआ था व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? यू वर इन सम डिफरेंट जोन, यू वांटेड टू ब्रिंग दैट थिंग ऑन द स्क्रीन? जब वैभव ने स्क्रिप्ट नरेट की थी तो द कैरेक्टर विच वाज इन इनिशियल ड्राफ्ट, इट वाज लाइक थोड़ा मुझे लगा थोड़ा सॉफ्टवेयर वर्जन है। आई ट्राइड टू ऐड, I wanted to enhance this whole film का script by adding the shade of I added OCD and ADHD traits in my character to make it more engaging, so that the relation जो है husband wife का वो suffocation दिखे। How this is very contemporary subject. It happens nowadays. We there are a lot of people with mental disorder, but we don't know they are going through that. So I studied that thing, obsessive compulsive disorder and ADHD. We didn't show that way कि इसे ये है, but then you can see the traits in that. So that's why the character is a little bit weird, psycho, but वो engaging factor add करने की मेरी कोशिश थी. So which takes story ahead. You know, हिंदी मूवीज में भी हमने देखा है, जैसे माय वाइफ्स मर्डर एक फिल्म आई थी अनिल कपूर साहब। Yeah. तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो उस जोन में प्रॉपर चले जाते हैं एंड दे ट्राई टू ब्रिंग आउट समथिंग व्हिच पीपल हैव नॉट सीन। तो एज एन एक्टर डिड यू फील दैट कि आपने एक 100% इसके अंदर आया है और यू वांटेड टू गिव आउट मोर, यू नो, एज एन एक्टर? वो तो हमेशा एक कमी लगती है जब आप शूटिंग करते हो। मतलब इवन उस दिन भी अगर मान लो आप कोई सीन कर लेते हो तो रात को होटल में नींद नहीं आती कि यार ये शायद ऐसे हो सकता था। ये शूटिंग होने के बाद भी आई यूज्ड टू कॉल वैभव, यार वो साला उस दिन ऐसे करते तो मजा आता। तो या फिर एडिट के वक्त वैभव और मेरी जब बात होती थी तो लगता था कि हमेशा वो आई थिंक 100% कभी कोई एक्टर सेटिस्फाई होता नहीं है, बट आई ट्राइड, आई गिव माई 100%, इतना है। थैंक यू। पद्मनाभ साहब, आपसे सवाल है।
You know, I won't be talking about your acting thing, but I'll be speaking about the music thing. You have been associated with Panipat, if I'm not wrong. I was Yeah, just yeah. watching out few Correct, things. correct. Panipat हो गया, एक थी डायन हो गया. Your thing in the music department, we can see it on the screen. You know, the music that you have created. क्या पसंद आ रहा है एक्टिंग जो आप कर रहे हैं कि you want to give only for the music thing? ये just हो गया. एक्टिंग मैंने जो भी की है उसका पूरा क्रेडिट इस इंसान को जाता है. और मुझे एक्टिंग से ज़्यादा म्यूज़िक पसंद है, ये क्लियर है, और मैं आगे म्यूज़िक ही करना चाहता हूँ. Okay. करिश्मा जी, आपसे भी एक सवाल है, एक आखिरी सवाल मेरा, प्लीज आप. कैसा है एक्सपीरियंस while working with your lead actors along with director? Yes, as I said, ये टीम मेरी फेवरेट टीम है. So I was confident कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन you never know कि सेट पर क्या क्या situations हमें आ सकती है. Right, the day when we reached, weather conditions over there were challenging, as well as the schedules kept changing. So obviously there were challenges, but the sweetest part is the team was inspiring and motivating me to perform, that yes, you can do it, and that's what I really like about them. So that's what the main and best part was. Thank you. Do we have any more questions? हाय, दिस इज रवि गुप्ता हियर. मेरा सवाल है फिल्म के प्रोड्यूसर से. सर, आजकल देखा जा रहा है कि जो ऑडियंस का जो रुझान है किसी भी फिल्म को लेकर काफ़ी सेलेक्टिव होता जा रहा है. किसी फिल्म का अगर ज़्यादा बज़ होता है तो उस फिल्म की तरफ लोग ज़्यादा जुड़ जाते हैं, और दूसरी तरफ कई ऐसे फिल्में होती हैं अच्छे रिव्यूज़ के बावजूद उस फिल्म की तरफ नहीं जुड़ पाते हैं. या तो सडन बूम आ जाता है या फिर सस्टेन्ड रहता है. ठीक है, तो ऐसे में आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अपनी फिल्म को किस हिसाब से प्लान कर रहे हैं, अगर रिलीज की बात की जाए? इसका जवाब दिया जाए तो पहली बात तो मैं बोलता कंटेंट बहुत अच्छा है. कंटेंट अच्छा होने के कारण लोगों को पसंद आएगा, बस एक ही बात. कंटेंट है उसके दम पर आप रिलाई कर रहे हैं? डेफिनेटली पसंद आएगा लोगों को. सर, एज अ प्रोड्यूसर आपके ऊपर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे मेरे कलीग ने भी पूछा था कि कोई नोन कास्ट नहीं है लेकिन स्टोरी बहुत अच्छा है, तो एज अ प्रोड्यूसर जब आपने इस कहानी के बारे में सुना था, क्या थॉट प्रोसेस था, और आपने इस प्रोजेक्ट को बैक करने का क्यों सोचा? उसका जवाब आपने दे दिया. जैसा मैंने बोला है कि जब सोचा मैंने करने का, क्योंकि कंटेंट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया, और उसके मुताबिक जो कंटेंट अच्छा होने के कारण मैंने उस पर पैसा लगाया. दैट्स इट. सर, आपने पैसे लगाने की बात की, आप कैपिटल मार्केट से भी जुड़े हैं, तो वहाँ पर हम अक्सर सुना करते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड काइंड ऑफ सिचुएशन. यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर किस तरह का आप रिस्क देखते हैं और रिवॉर्ड कैसे देखते हैं? उससे ज्यादा रिस्क यहाँ पे है. जब आप एंटर करते हो तब समझ में आता है, उससे ज्यादा रिस्क है, लेकिन जहाँ रिस्क है वही रिटर्न है. ओके, थैंक यू सर. Hello, congratulations to everybody who are joined with the producer, director and star cast of this film. Extremely loved the concept, the story, the performance and of course music as well. It's very soothing. Lovely it is. वैभव जी, मेरा सवाल आपसे है. हम सभी ने, जैसे कि हमें एंकर से पता चला कि फिल्म को कई सारे अवार्ड मिले, और इस बात की खबर तो पहले से लगी रही थी कि फिल्म ने ये अवार्ड पाए. तो इंटरनेशनल अवार्ड के लिए फिल्म की एंट्री भेजने के लिए किस तरह के हर्डल्स आए? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि आमिर खान जैसे दिग्गज एक्टर और प्रोड्यूसर की फिल्म लगान के बाद दूसरी फिल्म लापता लेडीज भी ऑस्कर के लिए गई. तो आपका क्या अनुभव रहा जब ये फिल्म आपने इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए भेजी और वहां पर भी नवाजी गई? सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन दिस? ऑस्कर वगैरह में हमने ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑस्कर की फिल्म नहीं है, ये कमर्शियल फिल्म है. तो वहाँ शायद ये हर्डल आ सकता था, लेकिन बाकी सब फेस्टिवल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया.
जिस फेस्टिवल का रेपुटेशन देखकर कितने सालों से चल रहा है वो देखकर वहाँ पर हमने एंट्री ली और उनको पसंद आई, उन्होंने अवार्ड्स दिए, हुआ। मेजर ऑब्स्टेकल्स ऐसा कुछ हुआ नहीं? नहीं कुछ भी नहीं। इट वाज स्मूथली डन? यस यस यस। ओके ओके। प्रोड्यूसर सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वैभव जी की ये एज सच पहली फिल्म है, मेजर फिल्म, तो आपने कंटेंट के बारे में कहा, और ऐसी क्या बात है, यूएसपी हम कहे, कि जिस वजह से आपको लगा कि इस फिल्म को बनना चाहिए, और आगे आपके क्या प्लान्स है? आगे का प्लान मैं पहले बताऊंगा कि अगर दूसरा प्रपोजल भी वैभव ने दिया है, मतलब ये होने के बाद में दूसरा देखेंगे। दैट्स इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैभव जी, आपका ये सिनेरियो जैसे डायरेक्शन किया है आपने, बहुत अच्छा लोकेशन लिया है। कितने दिन का शेड्यूल था और कैसे लोकेशन पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया? कैसे गया पिक्चर आपका स्मूथली? हिमाचल में लगभग 30 डेज थे हम। ओके। 32 डेज थे। वहाँ पर जैसे करिश्मा ने बताया कि हम सोच कर गए थे कि अप्रैल में शूट करेंगे तो बारिश नहीं होगी, ठंड कम होगी, हम काम कर पाएंगे। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बारिश हो रही थी, आजू बाजू में बर्फ़ था। तो पहला चैलेंज यही सामने दिखा, बहुत हर्डल्स है। और ऐसी जगह पर हम थे कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी अगर गायब हो जाती है तो 1-2 दिन वहाँ पर कोई आता भी नहीं देखने के लिए, ऐसी जगह पर। तो ये सब चैलेंजेस आए कि बिजली चली गई, एक दिन पूरा दिन आई नहीं, फिर बैटरी कैसे चार्ज करे वगैरह। तो जो कुछ मटेरियल, मतलब जैसे कैमरा की बैटरीज तो थी बैकअप, तो उस पर काम क्या हो सकता है आउटडोर का, समझो ठीक है, लाइट्स नहीं है तो चलता है, रिफ्लेक्टर से होता है। तो उस तरीके से आगे बढ़ते गए और जो शेड्यूल हमने प्लान किया था उसमें हो गया। वैभव जी, आपसे सवाल यही रहेगा मेरा। ट्रेलर जैसे हमने देखा, और ट्रेलर में काफ़ी ऐसी चीज़ें लग रही जैसे कि एक प्रॉपर एक पैरेलल सिनेमा टाइप फिल्म थोड़ा फील आ रहा है, और एक मिस्ट्री भी दिखाई दे रही है जो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, किसी फिल्म मेकर से आपने इंस्पिरेशन लिया, किसी फिल्म से इंस्पिरेशन ली, या डायरेक्ट जाके आपने वहाँ पे शूट किया, जैसा आपको लगा वैसा आपने शूट किया? क्योंकि ट्रेलर देख कर ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा कोई प्रोडक्शन हाउस है उसने ये फिल्म ऐसा बनाया, क्योंकि लोकेशन भी बहुत अच्छी लग रही है। तो वो पैशनेट आपका कहाँ से आया, और डायरेक्शन क्या किसी डायरेक्टर को आपने फॉलो किया, उसकी फिल्मों को फॉलो किया, अगर बता सके आप? नहीं, इंस्पिरेशन ऐसा किसी से लिया ऐसा नहीं बोल सकते। मेरा फिल्म देखना भी बहुत कम होता है एक्चुअली। मेरा मानना ये है कि अपने अंदर से क्या आता है वो सुनना चाहिए, वो देखना चाहिए। वो दिमाग से सोचना नहीं चाहिए कि वो अच्छा है बुरा है, लोगों को अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा। जो मेरे अंदर से आता है कि ये मुझे बताना चाहिए तो वो बताना चाहिए, बस इतना ही आया। और जो हम कर रहे हैं वो अच्छा ही करना चाहिए। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो वो नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इसलिए ये फिल्म इस तरीके से बनी जैसे आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया। और जब हमने लोकेशन देखा तो हम ही मतलब आंखों से पानी आ रहा था, अगर इतना स्वर्ग अपने भारत में है ये कभी देखा भी नहीं था। हिमाचल में भी लोग बहुत सारे जाते हैं, कुल्लू मनाली शिमला, लेकिन ये जो लोकेशन है बहुत ही अलग है। यहाँ पर मंडी के लोग भी वहाँ पर नहीं जाते, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो कुल्लू के लोग भी वहाँ तक नहीं गए। वो लोकेशन हमें मिला, हमारा सिनेमेटोग्राफर पहले वहाँ गया था, उसने बताया कि लोकेशन बहुत अच्छा है। तो फिर हमने देखा तो हमें भी बहुत पसंद आया और फिल्म में अच्छा दिख रहा है। इसमें कैरेक्टर जो होता है वो, ये फिल्म का जो कैरेक्टर है वो लोकेशन है, वो भी एक लोकेशन है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज लोकेशन आल्सो मैटर्स टू प्रेजेंट द स्टोरी इन अ मच मोर मीनिंगफुल वे। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू सर फॉर दैट। थैंक यू सो मच। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, वैभव ने जब मुझे स्क्रिप्ट पढ़ाई तो देखा, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला जाके देख के आते। हम रेकी करने गए और देखने के बाद और उसमें चेंजेस आए। ही फॉरगेट टू से दैट उसमें और चेंजेस आए, क्योंकि जो सोचा था वो तो है, उससे भी और कुछ अच्छा दिखा सकते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल। लेकिन वैभव जी देखा जाए तो डीओपी का काम बहुत अच्छा है। सही बात है, बहुत, क्योंकि अच्छा मेरा तो कहना है कि मेरे पहले उसने फिल्म देखी थी, मतलब मन में वो उसने पहले लोकेशन देखा था, फिर मुझे बताया कि ऐसा ऐसा लोकेशन है, वहाँ पर कुछ अच्छा हो सकता है। तो फिर स्टोरी लिखी गई लोकेशन बिना देखे, लोकेशन को कंसिडर करके।
फिर बाद में जैसे सर ने कहा कि हमने रेकी की जाकर वहाँ देखा तो एक 2-5% वहाँ पर चेंजेस आए और अच्छी फिल्म बनते गई लोकेशन के हिसाब से। स्टेज पे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स भी हैं, तो मैं एक सवाल मैडम आपसे जानना चाहूंगा, माइक दे दें प्लीज उनको। जब आपको बताया गया कि इस तरह की फिल्म करनी है तो डायरेक्टर साहब की तरफ से क्या क्या टिप्स दी गई थी कि किस तरह से कॉस्ट्यूम्स होगा? फिल्म हिमाचल की है तो हिमाचल की ही लुक चाहिए थी, क्या क्या कुछ तय था? कैरेक्टर्स को किस तरह के कॉस्ट्यूम देने हैं, उसके बारे में कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे आप? हाँ, ज़रूर बताया था। स्टोरी के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि हिमाचल में शूट हो रहा है, हिमाचल का पूरा स्टोरी है, तो क्या कलर्स होने चाहिए, और डीओपी भी था उसमें कि कलर्स वाइज और कॉस्ट्यूम वाइज कि स्टोरी को एग्जैक्टली मैच होना चाहिए और ज़्यादा जगमगाहट नहीं चाहिए, सिंपल सटल चाहिए, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। पहले मतलब कलर पैलेट हमने फाइनल की मूड के हिसाब से, जहाँ पर शूट कर रहे हैं उसके हिसाब से, और वो कलर पैलेट स्क्रिप्ट लेवल से शुरू हुई थी तो वो एंड तक हमने फॉलो की। कलर पैलेट को ब्रेक नहीं करना है, तो इसलिए वो आपको अच्छी दिख रही है फिल्म, क्योंकि ये सब हमने फॉलो किया है। थैंक यू सो मच। मेन तो बोलना ही रिलीज डेट तो सर अनाउंस करेंगे। पहले जैसे आपने कहा कि क्या कहना चाहते, तो 2 बातें हैं कि इस फिल्म में जैसे आपको हॉरर लगी, ठीक है, हॉरर एलिमेंट कम है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, रिलेशनशिप ड्रामा है, म्यूजिकल फिल्म है, क्योंकि पद्मनाभ को लिया ही गया इसलिए कि वो सिंगर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, म्यूजिक करता है, कंपोजिशन अच्छा है उसका, तो वो कैरेक्टर के हिसाब से था, तो वहाँ वो काम पद्मनाभ ही कर सकता था, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। ये सब है, तो किसी को ये पैरेलल फिल्म लगी, आर्ट फिल्म लगी, तो सब एलिमेंट्स को लेकर कोई भी अगर फिल्म देखने के लिए जाता है तो एंड तक वो बंद नहीं कर सकता फिल्म, इतनी गारंटी मुझे है। दूसरा, इसके किसी ने सर ने पूछा था कि कमर्शियल फिल्म नहीं लग रही है, तो बाद में मुझे ऐसा थॉट आया कि कमर्शियल फिल्म का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब किसी को मालूम है क्या कि ये फिल्म ऐसी होती है तो वो कमर्शियल होती है और वो सक्सेसफुल होती है? तो मुझे जवाब मिला कि ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता। ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है किसी को पता नहीं। अगर एक चीज़ पसंद आ रही है, समझो गुलाब जामुन उनको पसंद आए, तो नेक्स्ट टाइम गुलाब जामुन ही लेके जाओगे तो उनको शायद नहीं पसंद आएगी, ठीक है। तो वैसा ही मेरा मानना है कि चलो जो ऑनेस्टली लगता है वो ऑनेस्टली प्रेजेंट करो, बस इतना ही। और जब रिलीज़ होगी तब आप ज़रूर देखना कि क्या होता है, और बस हमें लोगों तक पहुंचने में आप हेल्प करना, इतना ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग कि आई थिंक इट्स अ हाई टाइम अभी हम उस जोन से बाहर निकले कि टू डिफरेंशिएट बिटवीन आउट एंड आउट आर्ट फिल्म, इंडियन फिल्म एंड कमर्शियल फिल्म, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी आउटडेटेड कॉन्सेप्ट नाउ कमर्शियल फिल्म्स आफ्टर OTT हैज कम। देयर इज दिस मर्जिंग पॉइंट वी हैव कम टू, जहां पर कंटेंट ऐसा बन रहा है, ऑडियंसेस ऐसी आ रही है। इनिशियली ऐसा होता था, मतलब आई फील कि ऑडियंसेस की चॉइसेस बड़ी वो रहते थे कि बड़ी एक्सट्रीम लेवल पे होती थी, वेरी सब्जेक्टिव हो गया है। तो कमर्शियल फिल्म यू डोंट हैव टू मेक 50 करोड़ की फिल्म। इस फिल्म में हमने कमर्शियल एंगल्स भी आप देखेंगे बहुत सारे हैं। आपको एक तो क्या था, नॉन ब्रेनर काइंड ऑफ फिल्म ही कमर्शियल, ऐसे एक धारणा बन चुकी थी, और धीरे धीरे आफ्टर OTT बहुत कुछ बदल गया है अभी, मुझे ऐसा लगता है। So even in 70s you can see बहुत सारी films थी, but then there was zone of Hrishikesh Mukherjee, Basu Chatterjee, Amol Palekar sir and all. They were doing good films. They were not. आप छोटी बड़ी films के हिसाब से स्टार कास्ट के हिसाब से बोल सकते हो, but I think commercial and that art film का वो merging point, I think we have come to that point now. कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये जो काम करने के बाद अच्छी फिल्म बनी है। इसका रिलीज डेट है 20th दिसंबर। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा एक ही आंसर होता है कि हमारे डायरेक्टर साहब का नाम ही वैभव है, तो वैभव है तो सब वैभव है। थैंक यू सो मच।